अरसलान, कहाँ रह गए हो यार, आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अरसलान दौड़ता हुआ उनके पास जा पहुंचा, सांस फूल रहा था। सॉरी गाइज, वो बस थोड़ा सा लेट हो गया। आयशा गुस्से से देख रही थी। यार अरसलान, कभी तो टाइम पे पहुंच जाया करो। वो नारायण का गान की सैर पे जा रहे थे। जन्नत बैग गाड़ी में रखकर अरसलान के हाथ से बैग पकड़ा। यार क्यों आयशा की डांट सुनते हो तुम? पास खड़ा साहिल मुस्कुराने लगा। तुम नहीं समझोगी जन्नत, ये दिलों की बातें हैं। इसका बस चले तो ये आयशा से रोज सुबह शाम डांट खाए। अरसलान डरते हुए बोला, चुप कर यार, क्यों मरवाएगा मुझे। जन्नत गाड़ी में बैठी। चलो आ जाएं सब। वो सफर के लिए रवाना हो गए थे। आयशा ड्राइव कर रही थी, हाथ गियर पे रखा हुआ था। अरसलान ने पीछे देखा। पिछली सीट पे दोनों जन्नत और साहिल मोबाइल पे मसरूफ थे। आयशा सुनो ना। आयशा च्युइंगम चबाते हुए बोली, हाँ बोलो। नाराज हो क्या मुझसे यार? सिर्फ 35 मिनट ही तो लेट हुआ था ना मैं। आयशा गुस्से से बोली। अरसलान बस करो, बकवास ना किया करो। 35 मिनट लेट? यार वो अब्बा ने कहा था गाय का चारा काट कर जाना, इसलिए लेट हो गया था। अरसलान धीमे से बोला था। जन्नत पिछली सीट पे बैठी जोर से हंसने लगी। अरसलान यार बस कर दो गाय भैंस की बात अब। वादिये कागान पहुंचे। सर्दी बहुत ज्यादा थी, हल्की सी बारिश हो रही थी। वो होटल में पहुंचे, अपने रूम में चले गए। साहिल और अरसलान ने अलग रूम लिया था, जन्नत और आयशा ने अलग से। जन्नत आयशा से कहने लगी, यार ना डांटा करो बेचारे को, कितना क्यूट सा तो है। जब बात करता है तो कितना प्यारा लगता है। तुम हर वक्त उस पे गुस्सा करती रहती हो। आयशा जन्नत की तरफ देखने लगी। खैर तो है ना? बड़ा तरसा रहा है उस पे आज तुमको। जन्नत नजरें चुरा कर बोली, नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। कमरे में चले गए, सामान वगैरह रखा। अरसलान अपने कमरे में बैठा बड़े बेड पे लेट गया। यार कितना आरामदेह गद्दा है, कितना नरम है ना। बस मुझे जब जॉब मिली तो ऐसा ही मैट्रेस लेकर आऊंगा अपने लिए। साहिल मोबाइल यूज करते हुए बोला, तू अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता, मैट्रेस कहां से लेगा? वो तुम्हारी आयशा, जो वो चाहेगी तुम वही करोगे ना। अरसलान मुस्कुराने लगा। यार आयशा मेरी जिंदगी है, वो कहे तो मर जाऊं, वो कहे तो जी उठूं। साहिल कान से हेडफोन उतार कर, चलो यार भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। बड़ा आशिक। वो होटल के रेस्टोरेंट गए, खाना खाया। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। आयशा और जन्नत होटल के सामने बड़े से गार्डन में बैठे हुए थे। साहिल कमरे में चला गया। आयशा और अरसलान पास खड़े थे। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। गार्डन में लगे फूल महक रहे थे। आसमान पे कहीं बिजली चमक रही थी। अरसलान आयशा की तरफ देखकर बोला, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है तुमसे मिलकर। तुमको चाहकर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ मेरे पास है ना, तो यकीन करो मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ जाऊंगा। आयशा ने एक उदास लहजे में कहा, मैं कब तक झूठ बोलती रहूं पापा से? यूनिवर्सिटी खत्म हुए 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तुमको जॉब नहीं मिल रही। जल्दी कुछ करो। अरसलान ने आयशा का हाथ पकड़ा। आयशा, क्या तुमको अपना बनाने के लिए जॉब का होना जरूरी है? मुझे अपनी मोहब्बत का सौदा जॉब से करना होगा। आयशा, पिछले 3 साल से हम एक साथ हैं, रिलेशन में हैं। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। आयशा, मैं आप लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, और यहाँ किसी गरीब को जॉब मिलना आसान काम नहीं है। जन्नत वो दूर बैठी दोनों को देख रही थी। आयशा गुस्से में बोली, देखो अरसलान, जब तक तुम कोई अच्छी सी जॉब नहीं कर लेते, मेरे पापा कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अरसलान पीछे से बाहों में भरकर, छोड़ना मेरी जान ये सब बातें। देख मौसम कितना सुहाना, महसूस करो बारिश के गिरते हुए एक एक कतरे को। आयशा ने अरसलान के बाजू पे अपना हाथ रखा। अरसलान, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अरसलान आयशा के सर पे बोसा करते हुए बोला। अरसलान भी तो बहुत प्यार करता है ना अपनी आयशा से। इतने में जन्नत उनके पास आई। अगर लैला मजनू का प्यार खत्म हो गया हो तो चलें अब। रात के 2 बज रहे थे, सुबह हमको पहाड़ों पे जाना है। गुड नाइट बोलकर वो अपने कमरों में चले गए। सुबह वो वहां बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की जानिब जा रहे थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो चलते हुए जा रहे थे। आयशा और साहिल मोबाइल लिए फोटोज बना रहे थे। जन्नत अरसलान के साथ चल रही थी। अरसलान, क्या कहती है आयशा शादी बारे? अरसलान अफसरदा सा होकर, जन्नत यार, वो कहती है जब तक जॉब नहीं मिलती पापा शादी के लिए नहीं राजी होंगे। जन्नत, मैं कोशिश कर रहा हूं ना जॉब के लिए, लेकिन क्या करूं, जॉब मिल नहीं रही। रिश्वत देने के लिए अब्बा के पास पैसे नहीं, और सिफारिश के लिए मेरा कोई जानने वाला नहीं। जन्नत ने हौसला दिया। चलो कोई बात नहीं, उदास ना हो, सब ठीक होगा। और हाँ, हम ये आखिरी बार घूमने आए हैं एक साथ। तुमको पता है
मैं और आयशा झूठ बोल कर आई हैं, बहुत मुश्किल से। आयशा के साथ वक्त गुजारो, अपनी शादी के बारे सोचो दोनों। वो बुलंद पहाड़ पे थे, तेज हवा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी कि अचानक से अरसलान को फोन आया। फोन सुनते ही हाथ से मोबाइल गिर गया। अरसलान खामोश सा हो गया। साहिल अरसलान के पास आया। क्या हुआ तुमको अरसलान? उसकी आंख से आंसू टपका। मेरे बाबा की मौत हो गई, मुझे वापस जाना है। सब उदास थे। अचानक से क्या हुआ अरसलान के बाबा को? अपना सफर अधूरा छोड़कर वापस आ गए। अरसलान के बाबा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। अरसलान बहुत रो रहा था। जिंदगी ने काया पलट दी थी। सब दोस्त अरसलान को हौसला दे रहे थे, लेकिन जिसका बाप मरा था उसको भला कैसे सुकून आ सकता था? बाबा के जाने के बाद उनकी दुकान जो गांव के बाजार में थी वो बंद कर दी थी। अरसलान के बाबा ने एक छोटी सी दुकान बनाई थी जहां वो बिरयानी बनाकर बेचा करते थे। दुकान बंद कर दी। घर की जिम्मेदारी अब अरसलान पे थी। अरसलान जन्नत, साहिल या आयशा की तरह अमीर नहीं था। जन्नत के बाबा बैंक मैनेजर, साहिल के बाबा का सऊदीया में बिजनेस, जबकि आयशा के बाबा लंदन थे। वो लोग अरसलान से 1000 गुना बेहतर थे। अरसलान नौकरी की तलाश में था, लेकिन इस मुल्क में आसान नहीं था जॉब मिलना। आयशा ने फोन किया। अरसलान, आज 2 महीने हो गए, कहाँ गुम हो गए हो मेरी जान? सब ठीक है ना? अरसलान उदास सा बोला। आयशा, कुछ ठीक नहीं है। बाबा के जाने के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है। आयशा ने हौसला दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, सब ठीक होगा। कुछ दिन गुजरे। जन्नत अपनी कार में अरसलान के घर आई। अरसलान की माँ से मिली। पूछा, अरसलान कहाँ है खाला? माँ ने बताया, बेटी क्या बताऊं, बेचारा सुबह जाता है, रात को आता है, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा है। कहता है माँ दुआ करो कोई जॉब मिल जाए। जन्नत काफी टाइम बैठकर जाने लगी तो अरसलान भी आ गया। जन्नत को देखकर मुस्कुराने लगा। जन्नत तुम यहाँ? वाह, कैसे दिल किया आने को। जन्नत माँ के सामने ही बोलने लगी। तुमको तो शर्म है नहीं, पिछले 10 दिन से नंबर बंद है तुम्हारा। क्यों? माँ बोली, अरे बेटी, कहता है टूट गया है, लेकिन मुझे पता है इसने बेच दिया है। माँ की आंख से आंसू बह रहे थे। जन्नत माँ से सलाम करके रुखसत हुई। अरसलान को बोला, मेरे साथ आओ कार तक। वो दोनों कार में बैठ गए। अरसलान बोला, यार साहिल कहाँ है? वो मिला ही नहीं दोबारा। जन्नत ने आह भरी। वो अपने बाबा के पास सऊदीया चला गया है, शायद वो अब वहीं रहकर अपने बाबा का बिजनेस देखेगा। फिर जन्नत ने बैग से कुछ पैसे निकाले, अरसलान के हाथ पे रखे। अरसलान, ये पैसे रखो, अपनी जरूरत पूरी करो। अरसलान ने लेने से इनकार कर दिया। जन्नत ने अरसलान का हाथ थामा। अरसलान, क्या सिर्फ मोहब्बत में ही ये सब होता है? एक दोस्त भी तो दोस्ती निभा सकता है ना। ये पैसे उधार समझ कर रख लो, जब जॉब मिल जाए तो लौटा देना। फिर अपने आईफोन से सिम निकाली, अरसलान के हाथ में रखा। पागल, ये लो, इसमें अपना नंबर ऑन करो। अरसलान वो मोबाइल कभी ना लेना चाहता था, लेकिन हालात और जन्नत की इस मोहब्बत ने मजबूर कर दिया। जन्नत प्यार से मुस्कुराते हुए हौसला बनकर विदा हुई। जन्नत कहीं ना कहीं अरसलान को चाहने लगी थी। अरसलान को 1.5 लाख दिया था जन्नत ने, जो अरसलान के लिए बहुत ज्यादा था। अरसलान हालात से लड़ रहा था। उधर आयशा ने अरसलान को फोन किया। बताने लगी, अरसलान, अगर तुमको जॉब ना मिली तो मेरे बाबा अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवा देंगे। अरसलान कैसे समझाता आयशा को वो किस मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अरसलान ने लंबी सांस ली। आयशा, तुम्हारा अरसलान तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता, बस हालात कुछ खराब हैं। तुम अपने बाबा को बताओ ना प्लीज। आयशा गुस्से से बोली। अरसलान, एक तो 10 दिन तुम्हारा नंबर बंद रहा और अब 1 साल से तुम जॉब ढूंढ रही हो। मैं तुम्हारे सहारे नहीं बैठी रह सकती। उसने फोन बंद कर दिया। अरसलान कॉल्स करता रहा, लेकिन आयशा ने फोन ना सुना। रात भर वो कुछ घर के हालात, कुछ गरीबी और फिर अब आयशा की बेरुखी, वो सो ना सका। रात भर में कोई 200 के करीब मैसेज किए आयशा को, लेकिन एक भी रिप्लाई ना आया। अरसलान बहुत परेशान था। जन्नत को कॉल की, सारी बात बताई। जन्नत ने हौसला दिया, तुम परेशान ना हो, मैं करूंगी बात उससे। जन्नत ने आयशा से पूछा तो आयशा कहने लगी, यार मेरा रिश्ता आया है अमेरिका से, बाबा के दोस्त का बेटा है। मैं सच बताऊं, अरसलान के साथ जलील नहीं होना चाहती। क्या पता ये कब कमाने लगे, फिर उसने अपनी बहनों की शादी करवानी है। मैं यूं गरीबी में ना जी सकती। जन्नत ने गुस्से से जवाब दिया, आयशा, वो बेचारा जान देता है तुम्हारे नाम पे और तुम उस मासूम को धोखा दे रही हो। आयशा, याद रखना, अरसलान जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम उसे खोकर उसे पाने के लिए तरसोगी और याद रखना तब वक्त गुजर चुका होगा
आयशा मुस्कुराने लगी। जो फोन भी दोस्त की भीख का इस्तेमाल करता हो वो क्या खाक खुश रखेगा मुझे। आयशा ने जन्नत पे तंज की थी। फोन बंद हुआ। जन्नत को बहुत गुस्सा था आयशा पे। बेचारा अरसलान पहले कितनी मुश्किल में है और अब ये कमीनी उससे खेलकर उसे रुलाने वाली है। खैर कुछ दिन गुजरे। आयशा की आखिरी कॉल थी। अरसलान, अपना ख्याल रखना, मैं लंदन जा रही हूँ बाबा के पास, मेरी शादी है वहाँ, माफ करना मुझे, अपना ख्याल रखना। वो एयरपोर्ट से बात कर रही थी। इससे पहले अरसलान कुछ कहता आयशा ने कॉल बंद की, सिम निकाल कर तोड़ दी। अरसलान रोने लगा। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। बहुत रोया, बार बार फोन में लाता रहा, लेकिन आयशा का नंबर बंद जा रहा था। वो भी बेवफा छोड़कर जा चुकी थी। हार गया था अरसलान। उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन छोटी बहन ने देख लिया। नस कटी हुई, बेहोश पड़ा। अस्पताल ले गए। अल्लाह ने जिंदगी दे दी। जन्नत अस्पताल मिलने आई। माँ बहन सब पास खड़े थे। जन्नत ने अरसलान के मुंह पर थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? अरसलान की नजरें झुक गई। मेरी आंख में आंख डालकर बात करो अरसलान, क्या कसूर है तुम्हारी माँ का? तुमको मरने ही देना चाहिए था। अरसलान की बहन पास खड़ी रोने लगी। जन्नत ने बहन को सीने से लगाया, हौसला दिया, अस्पताल का बिल अदा किया और अपनी कार में घर ले आई। जब अरसलान हार चुका था तब जन्नत ने हाथ थामा। अरसलान से कहा, अरसलान छोड़ो जॉब को, चलो अपने बाबा की दुकान खोलो, बिरयानी की दुकान। बिरयानी मैं बनाऊंगी, तुम बेचना। अरसलान ने जन्नत की तरफ देखा। लेकिन तुम क्यों जन्नत? जन्नत ने नजरें चुराकर धीमे लहजे में कहा, अरसलान शादी करोगे मुझसे? ये कहकर आंसू बहाते हुए बोली, अरसलान इनकार न करना। अरसलान को यकीन नहीं हो रहा था। जन्नत रह लोगी इस घर में? जन्नत मुस्कुराने लगी। जिस घर में तुम हो वो घर जन्नत है। जन्नत के बाबा नेक दिल इंसान थे। उन्होंने देखा अरसलान अच्छा लड़का है, कोई ऐब नहीं उसमें, बेटी भी राजी है। रिश्ता हुआ और देखते ही देखते जन्नत अरसलान की हमसफर बन गई। अरसलान बहुत खुश था। जन्नत के बाबा ने जन्नत से पूछा, बेटी अगर अरसलान चाहे तो मैं इसको कुछ पैसे देता हूँ, वो अपना बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन जन्नत मुस्कुराने लगी। बाबा आप अरसलान पे यकीन रखें, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा बहुत जल्द। अरसलान ने बाबा की दुकान फिर से खोली, उसको साफ सफाई की। जन्नत बिरयानी बनाती जो बहुत ही मजे की होती। अरसलान बिरयानी बेचने लगा। बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था, लोग पसंद करने लगे। जन्नत कार, बड़ा घर, एसी वाला कमरा छोड़कर एक अच्छी हमसफर बनकर साथ निभा रही थी। वो अपनी अयाशी छोड़कर सारा दिन चूल्हे के सामने रहती। अरसलान को मान था जन्नत पे। अक्सर कहा करता था, जन्नत शिरक ना होता तो तुम्हारी इबादत करता। देखते देखते उसने दुकान से होटल बना लिया और फिर जन्नत के बाबा की मदद से एक बड़ा सा होटल बना लिया जो शहर का सबसे मशहूर होटल बन गया। 2 बेटे थे उनके। अब आयशा ने अमेरिका में शादी की थी, लेकिन वो लड़का अय्याश था, शराबी, जानी था। वो शादी 2 साल न चल सकी, तलाक हो गई। फिर आयशा जॉब करने लगी। 10 साल गुजर गए। अरसलान का होटल अल्लाह की रहमत से लाखों कमाने लगा। कहते हैं जब अल्लाह रिज्क देता है तो इंसान को समझ नहीं आती कहां से आ रहा है, और जिस घर में इतनी मोहब्बत करने वाले हमसफर हों वहां अल्लाह की रहमत क्यों न बरसे। बड़ा बेटा 12 साल का था। अपना बड़ा घर, गाड़ी सब था। जन्नत ने आवाज दी, समीर बेटा तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुमको होटल पे। समीर जन्नत और अरसलान का बड़ा बेटा था। समीर ने पास खड़े होकर कहा, मामा मुझे 5000 देना। जन्नत ने बेटे की तरफ देखा। समीर बेटा खैरियत है ना? इतने पैसे क्या करने हैं? समीर मामा के पास आया। मामा जान, वो जो होटल पे काम करता है ना हमारे, वो मुझे कह रहा था उसकी बीवी बीमार है, उसको चाहिए पैसे, रो रहा था। जन्नत ने बेटे के सर पे हाथ फेरा। माशाअल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया है अब। समीर होटल गया। अरसलान काउंटर पर बैठा था। समीर, जी बाबा आपने मुझे बुलाया है? अरसलान ने समीर को कहा, बेटा तुम यहां बैठो, मैं काम से जा रहा हूं कहीं। अरसलान जाने लगा कि एक औरत बुर्का पहने 2 बच्चों के साथ एक 50 साल के शख्स के साथ होटल में दाखिल हुई। वो टेबल पर बैठ गए। एसी चल रहा था। अंदर से होटल बहुत खूबसूरत था। अरसलान बाहर चला गया। उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना खा रहे थे कि जन्नत खुद होटल आ गई। एक वेटर ने सलाम किया, मैडम खैरियत है ना? आप यहाँ? साहब तो काम से गए हैं। जन्नत ने सबसे कहा, सफाई का ख्याल रखें, एक टीम चेकिंग के लिए आ रही है। टेबल पे बैठी लड़की ने जब जन्नत की आवाज सुनी तो उसने मुड़कर देखा। सामने जन्नत थी।
उसने उठकर जन्नत को आवाज दी। जन्नत ने देखा सामने आयशा थी। जन्नत हैरान रह गई। आयशा तुम यहाँ? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। जन्नत ने बताया ये होटल हमारा है। आयशा ने टेबल पर बैठे बूढ़े शख्स से मिलवाया। ये मेरे शौहर हैं और ये उनके बच्चे। आयशा ने जन्नत से पूछा शादी कर ली? और अपना शौहर दिखाया ही नहीं। वो बातें करने लगे। इतने में समीर पास आया। मामा मैं घर जाने लगा हूं, बाबा आ गए हैं। जन्नत ने आयशा को बताया ये मेरा बड़ा बेटा है समीर। समीर ने सलाम किया और चला गया। इतने में अरसलान सामने आया। आयशा देखने लगी अरसलान को। जन्नत का हाथ पकड़ा। जन्नत, अरसलान से शादी की तुमने? जन्नत ने हाँ में जवाब दिया। अरसलान भी पास आ गया। आयशा के शौहर से मिलवाया जन्नत ने कहा घर चलें, ये सामने ही तो घर है हमारा। अरसलान ने भी कहा। आयशा जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी। घर गए, देखा आलीशान बड़ा घर। अरसलान आयशा के शौहर से बातें करने लगा। जन्नत ने अलग कमरे में पूछा आयशा इस बुड्ढे से शादी क्यों की? आयशा रो रही थी। अमेरिका वाले शौहर ने तलाक दे दी थी, फिर बाबा की डेथ हो गई। भाई लोग बोझ समझते थे। मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था। एक हादसा पेश आया था, मैं मां नहीं बन सकती अब। सो इनकी बीवी मर चुकी थी, मुझे सहारा चाहिए था, इनको बच्चों के लिए मां। आयशा तड़प रही थी। जन्नत ने चाय का कप दिया। चलो कोई बात नहीं आयशा, हौसला करो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। आयशा रोते हुए बोली जन्नत, अरसलान मेरे सामने है, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जन्नत मुस्कुराने लगी। वो पागल सा है, कहता है जन्नत मेरी आंखें तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देख सकती, इतनी मोहब्बत करता है। आयशा का दिल चाह रहा था वो खुद को सजा दे। जब अरसलान को सबसे ज्यादा जरूरत थी आयशा की, तब वो छोड़ गई। जन्नत की किस्मत पे जलने लगी थी। सोच रही थी जन्नत ने सच कहा था, अरसलान जैसे हमसफर किस्मत वालों को मिलते हैं। और एक दिन आए मैं अरसलान की मोहब्बत के लिए तड़प जाऊंगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। काश अरसलान से बेवफाई ना की होती तो आज जन्नत की जगह मैं होती। वो नजरें झुकाए बैठी थी कि अरसलान ने आवाज दी मेरी जिंदगी में जा रहा हूं होटल, मेहमानों का ख्याल रखना। आयशा का जैसे कलेजा फट गया था। अरसलान को जमीन से आसमान की बुलंदी पे लाने वाली हमसफर थी। औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। औरत चाहे तो आयशा की तरह गलत फैसले पे जिंदगी भर रो सकती है, चाहे तो जन्नत की तरह दौलत अमीरी छोड़कर अपने हमसफर के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने हमसफर को जीना सिखा सकती है। किसी रोते हुए हारे हुए अरसलान को कामयाब तरीन इंसान बना सकती है। इसलिए दोस्तों, सही वक्त पर सही फैसला करना चाहिए। मोहब्बत और जज्बात की रौ में बहकर कोई ऐसा फैसला ना करें कि जिंदगी भर पछताना पड़े।